वो अब मुझे एक चीज, प्लांटेशन का आजकल दौर चल रहा है पांचटा जी, जाते जाते एक सवाल मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा। एक जो आपने कहा था कि आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो डायरेक्शंस आपके पास बताता है, वो जो कंपास है वो जरूरत मुझे लगता है कि बेहतर है। किस तरह से जो है प्लांटेशन जो है बागवानों को करना चाहिए, ये एक सवाल है। मैं एक बड़ी पहले ना एक चीज क्लियर कर दूं, आजकल लोगों में एक दौड़ चली है कि भाई घना घना लगाने की, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी तरह की फंगस फैलती है या कोई और चीज आपके बगीचों में बीमारियां फैलती है, लगभग 70 से 80% बीमारियां हमारे बगीचों में लाइट और एयर फ्लो की वजह से फैलती है। मतलब अगर लाइट और एयर फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, सिस्टम धूप प्रॉपर नहीं है बगीचों में, तो बीमारियां आपकी ज्यादा आती है। और ये गारंटीड है कि बीमारियां आएगी अगर आप घना लगाएगी। दूसरी बड़ी बात है, लाइट को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है, साइज उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। और बीमा स्पर फॉर्मेशन जो बीमा बनता है, आप देखेंगे सनी साइड में कभी फ्लावर की प्रॉब्लम नहीं आती, जबकि शेडी साइड में हर 3rd ईयर में फ्लावर आता है, 1 साल नहीं आता है। बिल्कुल उसका बड़ा रीजन होता है कि जी आपके पास लाइट नहीं है। बिल्कुल सही। और जब भी आप आजकल लोगों ने गड्ढे किए हुए हैं, वो रूट रॉड पे भी बात आएगी, उस वक्त भी बात क्लियर होगी। जब आप पौधा लगा रहे हैं, गड्ढा बनाया, तो सबसे पहले आप नीचे बेसिन में उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लगभग 1 से 1.5 किलो नीचे बेसिन में डाल दें। बिल्कुल सही। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, हो सके तो इतनी एक परत ताजा गोबर की उसमें बिछा दे एक बीच में जी। फिर मिट्टी डाले थोड़ी सी, और जो ऊपर की मिट्टी आपके पास बची है उसमें वर्मी कंपोस्ट सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसको आप भर दे। और जो मिट्टी का समतल भाग है, जैसे ये वाला भाग है, इससे राइज होना चाहिए थोड़ा सा बेड। अगर आप बिल्कुल सनी साइड में है जहां बिल्कुल हल्की मिट्टी है आपकी, तो आपको वहां क्या करना है, कम उठाना है बेड, लगभग इतना ही ऊपर उठना है जी। अगर आप शेडी साइड में, जैसे मॉइस्चर वाले एरिया में हम रहते हैं, मैं रहता हूं यहाँ पे, तो हमारे को बेड काफी हद तक 1 फुट से भी ऊपर लेना पड़ता है जी। बाद में वो जमीन में बैठेगा जी। और जब आपका पौधा ऊपर लगेगा तो जो रूट रॉट, कॉलर रॉट या इस तरह में, इसमें बड़ा रोल है। उस पर हम उस टाइम भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि भी कैसे ये प्रॉब्लम आती है, हमारे प्लांटेशन की कमी की वजह से ज्यादा रूट रॉट फैलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अलग डिटेल होगी और बड़ी स्ट्रीम होगी। तो अभी फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि आप पौधे को ऊपर तक ले। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपनी नर्सरी लगाई है या कहीं से खरीदी हुई है नर्सरी मैन से। तो जब आप नर्सरी खरीदते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीदे। उसका बड़ा रीजन क्या होता है जी, कि वहां पर वायरस पे काम हुआ है, वहां पे बडवुड की गारंटी है, साथ में आपको बिल दिया जाता है, ये सारी चीजें लगभग मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपसे साझा करूंगा। आज जो दौड़ है, जैसे नर्सरी से आप पौधा खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग वो वैरायटी लेते हैं, वैरायटी तो आ गई और नर्सरी मैन ने पैदा भी कर दी, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड नर्सरी वैरायटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका बिल आपको कभी नहीं मिल सकता। जी सही। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नौनी विश्वविद्यालय और विभाग की गाइडलाइन है, उसके तहत ही आप काम करें। और बिल के लिए आप तभी जा सकते हैं अगर आप वैरायटी से। आज भी सारी वैरायटी अच्छी है, जेरोमाइन अच्छा है, स्कारलेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको रजिस्टर्ड नर्सरी से जाना है और आपको ये चीज, और वहां पर सारी चीजों पे काम, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है विभाग की। विभाग बीच बीच में विजिट करता है रजिस्टर्ड नर्सरी की, कि कौन सी बीमारी है, पौधे पटके देखता है। और बखूबी जो तो रोडू का हमारा बागवानी विभाग है, वो तो आला दर्जे का है। शायद ऐसा विभाग पूरे हिमाचल कश्मीर तक नहीं होगा जो अधिकारी हमारे पास प्रेजेंट में है। चाहे मेहता जी की बात करो, चाहे राणा जी की बात करो। मेहता जी और राणा जी बधाई के पात्र आप हैं, और आपसे भी हम अमूमन मुलाकात होती रहती है, और बागवानों का एक बहुत बेहतर जो है रिस्पॉन्स आप दोनों के लिए सलाम है खासतौर पे। बिल्कुल। तो वो लोग आते रहते हैं, उनकी टीम आती है, तो आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ले। और ध्यान क्या रखें, उसके बाद आपका क्या दायित्व बनता है, जब आप उसको लेके आए अच्छी तरीके से मिट्टी में ढके लगाने से पहले, और जब आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने प्लांटेशन करनी है, तो आज मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए जी। आज सुबह मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, अपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जी, तो सैनिटाइजेशन के लिए लाऊंगा। उसको 1 लीटर में लगभग आप 5-7 ml के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं, 10-15-20 लीटर के जरूरत अनुसार पानी के हिसाब से उसमें डालेंगे आप H2O2, और जो पौधा होगा उसमें आप उसको डीप करेंगे और निकालेंगे जी। और उसको आप फिर से कहीं रखेंगे, मिट्टी में रखे चाहे कहीं भी रखेंगे, तो 24 घंटे तक उसका असर रहता है।
मतलब केमिकल का, वो सैनिटाइज कर देगी। अगर किसी तरह की बीमारी आई होगी आपके पौधों की जड़ों में, वो साफ हो जाएगी। जी। और आपको देखना है कि रोमदार जड़े तो नहीं है, नीमाटोड तो उसमें नहीं लगा, वुली एप्पल एफिड तो नहीं लगा। अगर ऐसे पौधे आ भी गए हैं तो फिर वो सारा ही खत्म हो जाएगा उस वक्त। और उसके साथ साथ कई लोग उसको इंसेक्टिसाइड में भी डिप करते हैं, या कॉपर बेस्ड आप ब्लेटॉक्स में भी कई लोग उसको डिप करते हैं। तो ये एक अच्छी तरीका है कि लगाने से पहले आप ये तैयारी, उसके बाद जब अगले दिन आपकी तैयारी होती है, उस टाइम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक स्लरी तैयार करनी है। चिकनी मिट्टी लेगे आप, थोड़ा ताजा गोबर लेगे और माइक्रोराइजा लेगे। तो उसको आप एक स्लरी बनाएंगे उसकी, जैसे आप चूल्हे में लेपने के लिए बनाते हैं जी। चटनी, वो बिल्कुल सी लाई सी जी। जिसको अपनी भाषा में, तो वो आप तैयार रखेंगे अगले दिन। तो जब आप प्लांटेशन करेंगे, सबसे पहले जो वो पौधा वहां से आएगा, वो जरूरी नहीं 24 घंटे पहले, आप 2, 3, 4, 5 दिन पहले भी केमिकल उसमें डाल सकते हैं H2O2 में। और उसके बाद आप जब लगाएंगे, तो जब आप पौधा लाएंगे उसकी जड़ों को उसमें डिप करेंगे उस स्लरी में, उसके बाद वो प्लांटेशन में जाएगा। उससे क्या होता है, जो लाल चिकनी मिट्टी होगी वो जो छोटी जड़ें बड़ी जड़ें आपकी पौधों में, उसमें चिपक जाएगा जी। एरेशन नहीं होगा, सूखेगा नहीं पौधा। और जो माइक्रोराइज आपने डाला वो चिपक जाता है, माइक्रोराइज ही रूट डेवलपमेंट करता है। रूट तो डेवलपर जो नई है। रूट्स लाएगा तो मोटिलिटी रेट बहुत ही खत्म होगा, अलबत्ता तो होगा ही नहीं। और थोड़ा सा आप ये देखें कि मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आपके पास सूखे टाइम में आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो दो एक बकेट पानी की भी उसमें डाले, पर्याप्त मॉइस्चर होना चाहिए पौधे में। ये तो होगी एक चीज। सबसे बड़ी बात है कि लैंड तैयार करना। बेसिकली मैक्सिमम हमारा जो ट्रॉपिकल है वो बड़ी खड़ी जमीन है। तो मैक्सिमम बागवान आज क्या करने जा रहा है कि जो खेत थे बड़े बड़े, उसमें भी टेरिस बना रहा है। मगर मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। टेरिसेस ना बनाएं।